गुड मॉर्निंग। आज पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ेंगे और पॉलिटिकल साइंस का जो है राष्ट्रपति के बारे में मैंने एक पार्ट 1 के लिए पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ और ये पार्ट 2 में पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये पॉलिटिकल साइंस का जो है चौथी क्लास है। तो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 58 यानी आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। वो भारत का जो है नागरिक हो, वो भारत का क्या हो, नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तभी वो जो है राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। तो ये सब जो है उसको होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के कैंडिडेट बन सकते हैं, यानी चुनाव में वो उठ सकते हैं। यानी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो, ठीक है। और उसके बाद उसको जो है पैसे रुपया कितना लगता है, जमानत राशि जो है उसको जो है कम से कम 1500 रुपया जमा करना होता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए में नामांकन के लिए जो है उम्मीदवार को कम से कम जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति चुनाव में जो है नामांकन के लिए जो है ना उसको ना कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। उसके बाद जो है यदि ये 1500 रुपये जो जमा किया, इसने 1500 रुपये जो जमा किया उसमें से यदि उम्मीदवार का कुल डाले गए मतों का जो है 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं करता हो, यानी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो वो जो है जमानत राशि जो है जब्त कर लिया जाता है, यानी जमानत राशि उसको वापस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रपति बनने का जो है एक ये सारा चीज़ है कि आपको राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या आवश्यकता है। यानी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उसके बाद जो है अपने राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। और अपना जमानत राशि जो के रूप में उसको जो है 1500 रुपये जमा करना होता है। और अगर उसमें से जब वो कुल डाले यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का जो है 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता हो, यानी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो जब वो जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है। तो ये है राष्ट्रपति के कुछ नियम। और उसके बाद कहता है अनुच्छेद 56 यानी आर्टिकल 56 में जो है राष्ट्रपति का पदावधि का उल्लेख है। यानी उसका जो है यानी पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का जो है उल्लेख जो है किया है राष्ट्रपति के बारे में, ये अनुच्छेद 56 में किया गया है। तो ये है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चौधरी सर की तरफ से आप एक पौधा अपने घर के आसपास जरूर लगाएं और अपने घर को स्वच्छ रखें और बाहर भी स्वच्छ रखें। थैंक यू।